नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंदुभूमि सुखम वर्धितोऽहं महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेश कायो नमस्ते 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 नमस्ते। हे सदा वत्सल मातृभूमि, तुम ये हिंदू भूमि भारत भूमि में सुख की वर्षा करो। हे महामंगल पुण्य भूमि, तेरे ही आशीर्वाद स्वरूप हम सभी अपने अपने कार्य सफलतापूर्वक कर पाते हैं। तुम्हें बार बार नमन है, बार बार नमन है, बार बार नमन है। हिंदू भूमि अर्थात हमारे जो हिंसक शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उससे मुक्त कराने वाली भूमि, हमारे हृदय की भूमि, हमारे अंदर सुख का वर्धन करो। हे माँ, तुझे नमन है। हमारे अंदर ये पांचों वासनाएं निकाल कर अपनी सेवा का अवसर दो। तुझे नमन है, बार बार प्रणाम है, बार बार नमन है। प्यारे देशवासियों, आपके भी चरणों में हर बार नमन है और YPSS अर्थात युवा परिवार सेवा समिति के चरणों में भी नमन है। आज 15 अगस्त इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मातृभूमि की सेवा में कुछ पंक्ति समर्पित करने का मन कर रहा है। यह दिन हमारे जीवन में अमर रहेगा। हमारे कवि माखनलाल चतुर्वेदी के अनुसार एक साधारण पुष्प की भी अभिलाषा है। उसकी अभिलाषा है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तू फेंक, मातृभूमि को शीश चढ़ाने, जिस पथ को जावे वीर अनेक। ऐसे ही अनेकों कवियों ने मातृभूमि पर जन्म लेकर हमारे देश के सपूतों को दुश्मनों से सामना करने के लिए ललकारा है। और महाकवि गोपाल प्रसाद मुदगल, उन्होंने तो हमारी यौवनता को भी ललकारा है। उसने कहा, जो ऐसी पंक्ति है कि मैं यौवन हूँ, मैं यौवन हूँ, मैं यौवन हूँ, मैं स्वाभिमान के शिखर पर चढ़ा राणा प्रताप मर्दाने में, मैं एक बार देखा दुनिया ने सूर शिवा के बाने में, चित्तौड़ दुर्ग के जौहर में मैं बेमिसाल कुर्बानी था, सन 57 में मैं ही तो वह झांसी वाली रानी था। मैं यौवन हूँ, मैं यौवन हूँ, मैं यौवन हूँ। जब लालों पर डंडे बरसे, माँ गर्भवती को जब कुचला, सुखदेव भगत सिंह राजगुरु बनकर मैं ही तो था मचला। आज़ाद चंद्रशेखर के रंग में, आज़ाद चंद्रशेखर के रंग में और उसके रंग में नई रवानी लाया था, बनकर उधम सिंह डायर को लंदन में सबक सिखाया था। मैं यौवन हूँ, मैं यौवन हूँ, मैं यौवन हूँ। मोहन गांधी के मंत्रों में सारी दुनिया में गमका था। मैं मोतीलाल जवाहर की अद्भुत आभा में दमका था, अद्भुत आभा में दमका था। बनकर बंगाली वीर बॉस में 7 समंदर पार गया। मैं कफन बांध जब जब निकला, हंस हंस कर बाजी मार गया। मैं यौवन हूँ, मैं यौवन हूँ, मैं यौवन हूँ। मैं दृढ़ संकल्पों का राही, मैंने जीता हर एक समर, गोली खा फांसी पर चढ़ चढ़ मैं मर मर कर हो रहा अमर। कब कौन टिका मेरे आगे, मेरे मारे को ठौर नहीं, मैं हाथ उठाकर कहता हूँ मेरा मुकाबला और नहीं। मैं यौवन हूँ, मैं यौवन हूँ, हाँ मैं यौवन हूँ। और यौवन
अवस्था से नहीं, मन की सोच से होता है। यदि 80 साल के वृद्ध पिता तुल्य, दादा तुल्य परिजन भी मन में एक संकल्प ले कि ये कार्य को करना है और वो कर देते हैं, और 14 साल के युवा किशोर वो यदि कह दे कि हमसे ये कार्य नहीं हो पाएगा, हम कर नहीं पाएंगे, और उसका ये संकल्प ही उसका वृद्धापन का कारण है। आज के दिन भारतीयों को यह कहने का साहस हुआ कि भारत माता स्वतंत्र है, वह किसी के अधीन नहीं। यह वह दिन था जब भारतीयों के स्वप्न साकार हुआ। यह वह दिन था जब राष्ट्र के हमारे नेताओं का अथक परिश्रम सफल हुआ। यह वह दिन था जब पूज्य बापू के अहिंसा के अस्त्र के समक्ष सारे विदेशी आक्रांताओं ने हार स्वीकार कर ली। आज के दिन देखने के लिए न जाने कितने बलिदान हुए, न जाने कितने माँ बहनों की मांग की सिंदूर तलवार की नोकों से पोंछा गया, मासूम बच्चों को संगीनों पर लटकाया गया, इस तलवार की नोकों पर लटकाया गया। आज के दिन देखने के लिए न जाने कितनों ही कुर्बानियाँ हुई, किंतु वास्तव में देखा जाए तो हम अभी तक आज़ाद नहीं हो पाए हैं, हम पूर्ण रूप से नहीं हो पाए हैं। हम अंग्रेजी के गुलाम हो चुके हैं, अंग्रेज़ों के गुलाम हो चुके हैं, अंग्रेजी के गुलाम हो चुके हैं। इसलिए यदि हमें अंग्रेज़ी बोलना अच्छा लगता है तो हम अंग्रेज़ी बोलें, किंतु अंग्रेजी के गुलाम ना रहें। अपनी देश प्रेम, अपनी भाषा, हमें अपने देश से प्रेम हो, हम अपनी सभ्यता संस्कृति की तरफ लौटे। अतः यही प्रार्थना है कि आज का दिन हमें जो ये संदेश देता है वो यह है कि इस राष्ट्रीय पर्व सुरक्षा के लिए हम कर्मनिष्ठ व त्यागी बने। हम सभी को शपथ लेना चाहिए। हम शपथ लेते हैं कि मैं भारत संघ के झंडे के प्रति तथा उस भारत राष्ट्र के प्रति जिसका यह प्रतीक है, अटल भक्ति का शपथ लेता हूँ। हमारा राष्ट्र अखंड हो, इसका बंटवारा ना हो कभी भी, तथा यहाँ सबके लिए न्याय एवं स्वतंत्रता सुलभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।